हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम एक नए क्वेश्चन के साथ आज मिले वापस कि किस तरीके से हमें यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी आंसर्स की अप्रोच होनी चाहिए, उस चीज़ को समझने के लिए हम वापस मिले हैं कहीं ना कहीं। किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस में एक पैटर्न फ्लो बन रहा है जिसे हमें समझते हुए हमारे आंसर्स को लिखने की कोशिश करनी, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम एक कोड की तरफ बढ़ते हैं। कोड से स्टार्ट करते हैं, कोड के अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं ताकि हमारे आंसर्स में भी हम उन अंडरस्टैंडिंग मीन्स उस कोड को समराइज वे में हमारे आंसर्स के साथ ब्यूटीफुली अरेंज करते हुए लिख पाएँ कहीं ना कहीं और समझा पाएँ इन्विजिलेटर को कि यस वी अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल एंड वी नो हाउ टू आंसर दैट थिंग, राइट। ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर वापस रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 2020 की सीरीज का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी को आज हम करने वाले हैं। पार्ट बी का हमारा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें हमें लगभग या लमसम बोल सकते हैं 150 वर्ड्स के लगभग लिखना होता है कहीं ना कहीं, राइट। और हमें इसके लिए मिलते हैं लगभग 10 मिनट्स एवरेजली, अगर हम पेपर को प्रॉपरली डिवाइड करें, राइट। सॉरी फॉर दैट 10 मिनट्स, राइट। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल इस क्वेश्चन को लेकर किस तरीके से हमें पूछा जा रहा है इन्होंने। यहाँ पे हम शुरू करने से पहले हमेशा कोड को पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर इन केस आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 और 2x पे भी देख सकते हैं, बट मेक श्योर एंड तक देखिएगा जरूर, ताकि हमारी जो हैबिट है किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच में लेना है वो जनरेट हो सके प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, राइट। किस तरीके से एडवर्सिटी की बात की जा रही है, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। बहुत बेसिक सा कोट है, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग को बताता है कहीं ना कहीं। किस तरीके से अगर आप कोई पर्सन को देखते हैं, मैन को देखते हैं, वो सिंपल कैरेक्टर है, सिंपल खड़ा है कहीं ना कहीं, तो मतलब खड़ा इन द सेंस कि अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है, तो वो आपके सामने अच्छा ही प्रिटेंड करेगा हमेशा। बट अगर उसके कैरेक्टर को समझना है, मीन्स उसके हैबिट को समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है, उसके थॉट प्रोसेस को समझना है, तो आप गिव हिम पावर, कि आप उसको एक पावर दे के देखिए, उस पावर का वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है, तब आपको बहुत बेटरली क्लियर होगा कि यस ये ह्यूमन या फिर मैन जो है किस तरीके से पर्सन है, किस तरीके का एटीट्यूड रखता है, किस तरीके से बिहेवियर रखता है, किस तरीके का अपना कैरेक्टर है, किस तरीके का अपना कंडक्ट है उसका, राइट। तो वो सब सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती है जब किसी इंसान के पास पावर आती है। किसने दिया था एक कोट, बहुत ही फेमस लीडर है, वी नो इट वेरी वेल, अब्राहम लिंकन जी ने, राइट। किस तरीके से उन्होंने ये समझाया था कि हमें हमेशा अगर मैन को समझना है तो उसकी पावर को समझना है, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कोट है, ये पावर किस तरीके से किसी पर्सन के पास, मैन के पास है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो पर्सन किस तरीके का है कहीं ना कहीं, राइट। आपको इन केस यूपीएससी से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए देखना है क्या चाहिए। हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम एक नए क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वापस मिले। हम इस क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को 10 से 12 मिनट के अंदर ही समराइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये जो क्वेश्चन है 2020 की सीरीज़ का है। 2020 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट बी के फॉर्म में ये वाला, और यहाँ पे हमें 10 मार्क्स के लगभग का आंसर लिखना होता है, मीन्स 150 वर्ड्स, राइट। 150 वर्ड्स के लगभग लिखने होते हैं। 150 वर्ड्स के साथ हमें यहाँ पे क्या करना होता है, और भी सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर इस आंसर को मेंटली प्रिपेयर भी करना है, स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, फिर लिखना भी है, राइट। तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, बट एंड तक आप देखिएगा जरूर, ताकि हमारी जो हैबिट है किसी क्वेश्चन को किस तरीके से करने का है या किस तरीके से उसको अप्रोच में लेने का है, वो बहुत बेटरली क्लियर हो पाती है यहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम हमेशा एक कोट से शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 या 1.2x या फिर 1.5x या फिर 2x पे भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके एटलीस्ट कि हाँ क्वेश्चन को हम पर्टिकुलर 5 से 7 मिनट ही दे रहे हैं, अगर स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं तो भी हम पूरा समझ पा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड adversity, but if you want to test a man's character, give him power।
कोट दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन बहुत ही फेमस लीडर है, वी नो वेरी वेल कि किस तरीके के लीडर हैं, किस तरीके के प्रेसिडेंटल रोल निभाए इन्होंने एंड एवरीथिंग, किस तरीके की बायोग्राफी लाइफ साइकिल रही है, जहाँ पे जेल में भी रहे हैं 28 साल तक एंड एवरीथिंग, राइट। यहाँ पे ये सिंपल सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर किसी इंसान को समझना है, मेंस मतलब यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, किस तरीके से अगर उनको समझना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है, तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आप उनको पावर देखिए। जब किसी भी पर्सन के पास आज के समय में पावर आती है तो उसका कैरेक्टर बताता है कि हाँ वो किस तरीके का पर्सन है। मीन्स जैसे अगर मेरे पास XYZ तरीके से पावर है, उस पावर के अकॉर्डिंग मैं किस तरीके से बिहेव करूँगा, पावर का इस्तेमाल करते हुए, पावर को इस्तेमाल में लेते हुए, वो मेरे कैरेक्टर को दिखाएगा। मेरे कैरेक्टर को मतलब मेरे बिहेवियर को, मेरे बिहेवियर के साथ साथ मेरे जो एप्टीट्यूड है या फिर एटीट्यूड है, मेरा कंडक्ट है, थॉट प्रोसेस है, मेरा किस तरीके से किसी चीज़ को लेके एक सेट ऑफ अट्रैक्शन है, कंपेंशन है, एम्पैथी है, वो सब चीज़ वहाँ पे दिखती है कहीं ना कहीं। तो मेरा कैरेक्टर दिख रहा है किसी सामने वाले को जब मेरे पास कोई पावर होगी कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सा कोड था अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दिया गया था। इन केस अगर आपको कोड कहीं पे भी यूज़ करना है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली किसी की एथिकल पावर्स की बात की जाए या किसी एथिकल डायनामास के अंदर, कन्फ्यूजन्स के अंदर कहीं पावर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है, या किसी यूपीएससी एस्पिरेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वर्कर है तो वहाँ पे वो पावर का कैसे इस्तेमाल करे, उस जगह ये कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ताकि आपके आंसर्स में बहुत बेटर समराइज वे में चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर पाएँ कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, इन केस अगर आप एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो www.sochis.com पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं किस तरीके से बोला गया, फिर इसके अप्रोच को समझेंगे, किस तरीके से आंसर लिखना है, फिर हम इसके आंसर्स पे जाएंगे कहीं ना कहीं। द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टैम्ड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉरल ड्यूटी। ऑब्वियस सी बात है, हमारी विल जो है, हमारी जो पावर है, हम किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से हमारी अप्रोच होती है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, ये सब के सब गाइडेड होते हैं, टेम्प्ट किए जा सकते हैं रैशनैलिटी प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटीज़ के साथ। मीन्स किस तरीके से दुनिया के अंदर सिद्धांत चल रहे हैं, मॉरलिटी चल रही है, उस बेस पे कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी चल रही है, उन बेसिस पे कहीं ना कहीं। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसको थोड़ा और नैरो डाउन करते हुए सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट को आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ बताते हुए लिखने की कोशिश करनी कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, अप्रोच क्या होगी, इंट्रोडक्शन सिंपल सा क्या होगा, कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन बाय सस्टेनिंग द लाइंस। ऑब्वियस ही बात है, हमारी लाइंस के थ्रू हम किस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग को बताएंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो हमारी इंट्रोडक्शन वहाँ से हो सकता है। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, एनालाइज द स्टेटमेंट इन वेरियस पर्सपेक्ट, राइट। इंटरनेशनल रिलेशन से अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ किस तरीके से चीज़ रिलेट करती है उसको ध्यान में रखते हैं। एड एग्जाम्पल्स टू सस्टेन योर आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से हम प्रूवन कर पा रहे हैं, हर एक कंटेक्स्ट के अंदर हम एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूड सूटेबल विद द वे अहेड, मतलब किस तरीके से आपका ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, ओवरऑल समराइज वे में क्या चीज़ प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है, इस वे में हम क्या करेंगे, इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आपकी अप्रोच समझ में आई, अप्रोच होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में फॉर्म में, बॉडी होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन, बॉडी के अंदर हम एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, द स्टेटमेंट The will to power exists, but it can be tempted and guided by the rationality and principle of moral duty. Obvious सी बात है, हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉर्म में, हो सकता है इंट्रोडक्शन यहाँ पे बड़ा हो, आप छोटा लिखना चाहे छोटा भी लिख सकते हैं, 1 से 2 लाइन का भी लिख सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच में लेते हैं, किस तरीके से उसके अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए आंसर लिख पाते कहीं ना कहीं। हाईलाइट द टेंशन बिटवीन द परस्यूट ऑफ पावर एंड द नीड ऑफ एथिकल एंड मॉरल कॉन्सेंट्रेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। किस तरीके से हमने जो अभी कोड का इस्तेमाल किया था, कोड जो पढ़ा था, आप देखिए आप वहाँ पे कि कोड किस तरीके से रिलेट इजीली समझा पा रहा है कि हाँ जो एथिकल डायनामास होते हैं, मॉरलिटी प्रिंसिपल्स को लेते हुए किसी इंसान की लाइफ के अंदर वो किस तरीके से वो इंटरनेशनल अफेयर्स में अफेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। और किस तरीके से परस्यूट पावर एंड नीड फॉर एथिकल एंड मॉरल कॉन्सिडरेशन इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, राइट। बॉडी में क्या लिख सकते हैं हम, The following points illustrate the viewpoint with the Indian example. Obviously बात है, हम इंटरनेशनल अफेयर्स लिख रहे हैं, बट इंडियन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे कहीं ना कहीं। पावर एंड डिप्लोमेसी,
Indian foreign policy's approach is based on rationality and moral duty. It seeks to balance power dynamics and pursue diplomacy to address global challenges and conflict. Obvious सी बात है, हमारे यहाँ पे जो भी हम पावर्स अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी अपर एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को हायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यूपीएससी में देखते हैं सिविल सर्वेंट्स को हायर किया जाता है एक्सपीरियंस के द्वारा के थ्रू, लाइक कि किस तरीके से वो एक्सपीरियंस से यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन बनने की जर्नी को फॉलो करते हैं. उसके अंदर सबसे बेसिकली चीज़ क्या देगा, बैलेंस पावर डायनेमिक इज परस्यू डिप्लोमेसी. किस तरीके से बैलेंस की बात की जा रही है इन दोनों टर्म्स के अंदर, और किस तरीके से ग्लोबल चैलेंजेस जो आएंगे उनके सामने और कॉन्फ्लिक्ट जो आएंगे उनको किस तरीके से रिजॉल्व कर पाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क करती है. क्या चीज़ यहाँ पे हमारी वर्क कर रही है, बहुत मॉरल ड्यूटी एंड रैशनलिटी के बारे में. इंडियाज रोल एज ए मेडिएटर in international disputes such as the peace process between Sri Lanka and Tamil separates showcase how will to power can be tempered by rationality and sense of moral duty. सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं श्रीलंका को लेके हुआ था, जहाँ पे हम जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए थे किस तरीके से तमिल और श्रीलंकन्स के बीच में, उसके अंदर हमने किस तरीके से पावर को इस्तेमाल करते हुए पीस को मेंटेन करने की कोशिश की थी. मतलब पावर हमारे पास जो लिमिटेड पावर से उसका भी हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर सबको डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप एग्जाम्पल्स कहीं और बाहर से नहीं उठा रहे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में जो अपन ने पढ़ा है सीबीएसई के अंदर 9, 10, 11, 12 में या फिर 6, 7, 8 में, हम वहाँ से भी एग्जाम्पल पे कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आपको हमेशा करंट अफेयर्स पता हो, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ पता हो तभी आप आंसर्स की अप्रोच अच्छे से बना पाएंगे. आप बेसिक वे में कितनी नॉलेज रखते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, सब उस पर डिपेंड करता है, राइट. अब श्रीलंका वाला जो है ये पावर शेयरिंग चैप्टर था जो हमारे एसएसटी का पार्ट था 9th 10th में, राइट. किस तरीके से वहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल उठा के हमने यहाँ पे इस चीज़ को समझाया है. ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. क्या होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? इंडियन फाउंडिंग पार्टिसिपेशन इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू रैशनलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, राइट. किस तरीके से हम किसी के साथ भी बुरा नहीं होने देंगे या हम किसी के साथ भी ऑल ऑफ ए सडन बुरा करें, ऐसा हमारे जो ट्रीटीज है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, हमारी ड्यूटीज है, उसमें कहीं हम इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं कहीं ना कहीं. तो ये बेसिक से क्वेश्चन मतलब कि बोल सकते हैं कि हाँ किस तरीके से मॉरल ड्यूटी या प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे या रैशनलिटी जो है हमारी वो किस तरीके से हमें मदद कर रही है. नैम एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलिजमेंट विद मेजर पावर ब्लॉक्स, एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, फॉरेन पॉलिसीज बेस्ड ऑन पीसफुल कोइंसिडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी. सबसे बड़ा एग्जांपल, अब इंडिया पाकिस्तान का भी एग्जांपल यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं कहीं ना कहीं. ये एग्जांपल्स कहीं पे भी कैसे भी हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर सकता है आप उसको कैसे रिलेट करके लिख पाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट. ग्लोबल गवर्नमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंटली बात की गई. इंडियंस एंगेजमेंट इन ग्लोबल गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन रिफ्लेक्ट्स इज कमिटमेंट टू रैशनलिटी एंड मॉरल ड्यूटी. ऑब्वियस ही बात है इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पे ये चीज़ देखी जा सकती है, ग्लोबल लेवल पे भी गवर्नमेंट्स किस तरीके से वर्क करेगी वहाँ पे देखा जा सकता है. वहाँ पे मूल रूप से सिद्धांत रूप से हमारे अधिकार क्या है उनको भी देखा जाता है. इंडिया हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड पीस मेकिंग ऑपरेशंस, शोकेसिंग इट्स एफर्ट्स टू गाइड पावर इन अकॉर्डिंग्स विद द मॉरल प्रिंसिपल. सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे हम उठा सकते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं. अगर ये चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे, इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया इलस्ट्रेट द बैलेंसिंग पावर विद द रैशनलिटी एंड शेयर वैल्यूज. ऑब्वियसली बात है किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आके हम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हुए हम बेसिक जो हमारे हम बोल सकते हैं ना कि किस तरीके से बेसिक लेवल पे हमारी जो नीड्स है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है उनको दोनों को मेंटेन करते हुए हम कोई डिसीजंस ले रहे हैं. यूनाइटेड नेशन, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सबके कैसे हम कनेक्शन बिठा के बैठे हुए कहीं ना कहीं. दिस पार्टनरशिप एम टू फॉस्टर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड regional stability and mutual security, demonstrating how power can be guided by rationality and principle of morality. राइट, ये एग्जांपल्स के हम यहाँ पे और किस तरीके से एग्जांपल्स में हम अभी रिसेंटली रशिया के साथ भी ये चीज़ को बता सकते हैं. रशिया के साथ हमारे कई टाइप्स एंड एवरीथिंग, इसराइल के साथ किस तरीके से राफेल के टाइप्स एंड एवरीथिंग, वहाँ पे हम उससे रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, दूसरी कंट्रीज़ को घुसा सकते हैं कहीं ना कहीं. ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अप्रोच जनरेट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट. सबसे बड़ी खासियत क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. किसी भी चीज़ के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रिजोल्व करने में मदद करता है. इंडिया फर्स्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट such as engagement in the peace process between the Taliban and the Afghan government. The highlight the country's commitment to taming
पावर थ्रू रैशनैलिटी एंड मॉरल ड्यूटी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मॉरलिटी प्रिंसिपल्स की बात करें तो मूल रूप से हम कहीं लड़ाई हो रही है तो किस तरीके से हम उसको रोक रहे हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करें, कन्फ्यूजन को कैसे ख़त्म करने की कोशिश करें, वो भी एक हमारा मूल सिद्धांत हो सकता है हम कहीं ना कहीं। राइट, इंडिया हैज़ फैसिलिटेटेड डायलॉग एंड रिकॉग्नाइजेशन टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीसफुल सॉल्यूशन एंड रिजॉल्व पॉसिबल यूज ऑफ पावर। देख सकते हैं। अब एट द एंड कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, अभी आप समझिएगा हम थोड़े आंसर्स को बड़े लिख रहे हैं, राइट, बहुत बड़े बड़े आंसर्स हो रहे हैं, यहाँ पे अब इसको छोटा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये ओवरऑल हम आंसर की समझिए, जरूरी नहीं कि जो हम आंसर लिख रहे हैं यही सही है और यही हमेशा सही होगा, ये पॉसिबल नहीं। देयर आर मेनी चांसेस कि और भी दूसरे तरीके की चीज़ें हो सकती है कहीं ना कहीं। Overall, the tension between the pursuit of power and ethical and moral consideration is a defining feature of international relationships. The challenges for the states and international illustrate is to strike a balance between the competing imperatives. While the will to power make exist, it's ultimately the ability to tame and guide it with the principles of rationality, moral duty that will determine the stability and peace of the international system. ऑब्वियसली बात है, अब इसको हमने ओवरऑल कैसे कवर किया, सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम को एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पे इंटर स्टेट की बात नहीं की, इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की, हमें सिर्फ ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट को समझाया, जो क्वेश्चन में था कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल एस्पेक्ट को ध्यान रखना है, इंटरनेशनल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमारे आंसर्स को लिखना है, तो हमने उसी को लिखने की कोशिश की। ये जो कंक्लूजन है ये बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं, आप इसे छोटा भी लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट, चाहे 2 वर्ड्स का लिख दिया ओवरऑल स्टेटमेंट को, हेंस जो आपने ऊपर लिखा है उसको समझाते हुए कहीं ना कहीं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा गया, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है, राइट। चलिए, तो होपफुली अपन मिलते रहेंगे नए लेक्चर्स के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।